कल रात मैं अकेले में ट्रेनिंग कर रही थी और किसी ने मुझ पर चुपके से हमला किया। क्या कहा? तुम पर हमला किया? तुम पर कौन कर सकता है यार हमला? तुम तो स्मार्ट दिखती हो। खैर उस वक्त उसने मास्क पहना था। अगर पता चलता ना कि कौन है तो उसका तुम खोपड़ी उड़ा देती। चाहे मास्क पहना हो या ना हो, मुझे यकीन नहीं हो रहा तुमने अपनी सुरक्षा में इतनी लापरवाही कैसे कर ली। तुम्हें क्या ये मजाक लगता है रे पागल? अच्छा तो तुम चाहते हो कि मैं केयरफुल रहूं क्योंकि तुम पर अटैक हुआ था। मुझे यकीन है तुम्हें पता होगा कि अगर वो शख्स मेरे पीछे आया था तो पूरा चांस है कि वो तुम्हारे पीछे भी आएगा, क्योंकि आने वाला मैच में हम दोनों उस शख्स के लिए खतरा है। क्या बोले रे पगलू? और तुम्हें याद है कि हम चार चार ग्रुप करके गए थे नंबर निकालने के लिए ताकि पता चले हमारा मैच किसके साथ है। हाँ तो उस बात का यहाँ क्या लेना देना भाई? वो चाहते तो वो ड्रॉ सबके लिए एक साथ कर देते। वो चार ग्रुप को एक एक करके क्यों बुलाएंगे? तुम बोलने की क्या कोशिश कर रही हो मुझे समझ नहीं आ रहा। ये पगला साले कभी नहीं समझ सकता। सुनो, उन्होंने जानबूझकर ये फॉर्मेशन रिवील की ताकि हर ग्रुप दूसरे ग्रुप के लीडर्स के पीछे पड़ जाए। तो तुम्हारे कहने का मतलब ये है कि उन्होंने ये इन्फॉर्मेशन जानबूझ के लीक की? अब समझ रहे हो, बिना ग्रुप लीडर के फॉर्मेशन बनाने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होगा। खैर कल एग्जाम है, अपनी सुरक्षा कम मत होने देना। मिनर ब्रीच के कैंडिडेट होने के नाते सेकंड एग्जाम में फेल होकर अपनी बेइज्जती मत करवाना। अकेले ट्रेनिंग करने जाके खुद को खतरे में भी मत डलाना। मैं ये बाद में ये नहीं सुननी चाहती कि तुम्हें अपने ही सेक्ट से निकाल दिया गया है। मुझे तो यकीन नहीं हो रहा, सबसे कमजोर बंदी मुझे एडवाइस देकर जा रही है। ये अपने आप को समझती क्या है? पर फिर भी मुझे उसकी सलाह ध्यान में रखनी चाहिए। अब मुझे बेचैनी हो रहा है। अभी हम देखते हैं पीछे उसके असैसिन को। मुझे जाके हायून को ले लेना चाहिए। मास्टर अभी रात के 10 बजे हैं। मैंने मिगुम के अवतार साथ मेरे जीतने का रेट क्या था? ये लगभग 60% था। लालच है, ये अभी भी काफी नहीं है। मैंने इतना हल्ला मचाया था कि मैं उसे 7 दिन में आसानी से हरा दूंगा और मेरे पास सिर्फ 60% का सक्सेस रेट है। नैनो तभी बोलता है 106 लड़ाइयों में आपकी स्किल और कॉन्फिडेंसिंग फाइट फॉर्म्स को अप्लाई करने की काबिलियत काफी बेहतर हुई है। मुझे विश्वास है आप जल्दी उसे हरा पाएंगे। तुम मेरा दिल रखने का कोशिश कर रहे हो क्या अभी? नैनो बोलता है ये सिर्फ मेरे एनालिसिस है। और ठीक है फिर मुझे वापस ड्रोम्स में जाना चाहिए। हम देखते हैं पहाड़ी का सीन। जहाँ से युवान निकल रहा होता है तभी उसे कुछ महसूस होता है और बोलता है आखिर क्या हो रहा है? कोई लड़ाई कर रहा है क्या? आवाज तो वहां से आ रही है। ये हो कौन सकता है? बहुत अंधेरा है, मुझे दिखाई नहीं दे रहा। शायद कुछ जमीन पर है। नैनो नाइट विजन एक्टिवेट करना। तो नैनो फिर नाइट विजन एक्टिवेट करता है। क्या वो मिगुम है? क्या उस मार्क्स वाले आदमी ने उस पर हमला किया? तभी वो मार्क्स वाला आदमी उस पर हमला करने जाता है मिगुम पर। मिगुम बहुत तेजी से डॉज करता है जंप करते हुए। तभी युवान बोलता है वो सच में मिगुम पर बहुत दबाव डाल रहा है। उस मार्क्स आदमी की मूवमेंट कमाल किया। आखिर वो है कौन? लालच है। तभी मिगुम का पैर में दर्द होता है और वो अटैकर के सामने हो जाता है। अटैकर उस पर अटैक करने की कोशिश करता है। युवान बोलता है सिड मेरा मिगुम को मदद करने का बिल्कुल मन नहीं है, पर एग्जाम के एक दिन पहले अपने लीडर को खो नहीं सकता। युवान अटैक करते बोलता है वहीं रुक जाओ। अटैकर फिर युवान पे अटैक करता है लेकिन वो डॉज कर लेता है। वो असैसिन पर अटैक करता है लेकिन वो डॉज कर लेता है। डॉज करके पीछे आता है। युवान सोचता है जैसे ही मेरा पंच उसे लगने वाला था उसने फौरन हमारे बीच दूरी बना ली। वो बहुत स्किल्ड है, मैं अंदाजा भी नहीं लगा सकता कि उसका अगला मूव क्या होगा। अटैकर वहां से भागता है। युवान बोलता है मैं उसे किसी भी हालत में पकड़ नहीं पाऊंगा। मिगुम सर पकड़ के डैमेट बोलता है। युवान बोलता है तुम ठीक हो? मिगुम चिड़चिड़ाता है और बोलता है मुझे यकीन नहीं हो रहा कि मुझे तुम जैसे कीड़े से मदद मिल रही है। जो भी हो मैं यहाँ से जा रहा हूँ। अभी हम अकेडमी का सीन देखते हैं जो कि बाकी लोग देख के बोलते हैं यंग लॉर्ड युवान और यंग लॉर्ड मुगिम, यहाँ आखिरकार हो क्या रहा है? क्या आप ठीक हैं यंग लॉर्ड? ए जाओ यन उठो, मैं सब बाद में समझाऊंगा, पहले हमें इसको हॉस्पिटल ले जाना चाहिए। तभी गंजा आता है और बोलता है यंग लॉर्ड आपको चोट तो नहीं लगी? अरे टेंशन मत लेना जी, मारे को थोड़ी ना कुछ होगा, आप माए मेन कैरेक्टर ही। नैनो जरा स्कैन करना ये दूसरा गंजा ठीक है कि नहीं। स्कैनिंग में पता चलता है कि ये इंजर्ड। नैनो बोलता है मुझे खोपड़ी पर गहरा घाव मिला है, ऐसा लगता है ये किसी तलवार से किया गया है। ये लगभग 4 सेंटीमीटर लंबा और 2 mm गहरा है। अगर खून बहना बंद हो जाए और सफाई के बाद टांके लगा दिए जाए तो बड़ी दिक्कत नहीं होगी। युवान सोचता है लगता है इसके घाव ज्यादा गहरे नहीं है। ये मिगुम उठता है और बाकी लोग बोलते हैं यंग लॉर्ड मिगुम आपको खून बह रहा है। युवान सोचता है ये नहीं हो सकता। युवान सोचता है मैं जहाँ युवान पर इतना ध्यान दे रहा था मैं देखा भी नहीं कि मिगुम इतना घायल है। मिगुम बोलता है लालच है मेरे पर। युवान सोचता है न सिर्फ इसका खून बुरी तरह बह रहा है बल्कि भूत की तरह सफेद भी पड़ गया है। फ्यू बैंक जाओ और नाइट ड्यूटी वाले प्रोफेसर को बुलाओ। ओके मैं जा रहा हूँ। युवान प्रोफेसर से पूछता है वो कैसा है? प्रोफेसर जवाब देता है मैंने अभी के लिए जितना हो सका उतना किया। युवान बोलता है क्या कोई गंभीर बात है? प्रोफेसर बोलता है हम देखो ऐसा लगता है कि वो अभी के लिए अपने आप चल नहीं। ये वीडियो इधर ही तक था। अगर वीडियो पसंद आया तो सब्सक्राइब जरूर करना और लाइक भी।